हम बाइबल से कैसे साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ा गया? लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 में कि जब लोग आते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हमें एक मौजज़ा दिखाओ, हमें निशानी दिखाओ ताकि हम माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएंगी, सिर्फ निशानी यूनुस अलैहिस्सलाम की। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरीके से मैं धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। तो मुझे ये पूछना है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जब दरिया में फेंकते हैं, बाइबल में लिखा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? सिस्टर, when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, जिंदा थे। माशाल्लाह, सही फरमा रही है। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। अगर जोना मरे नहीं तो यीशु मसीह भी मरे नहीं है, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। तो ये वहां पर जो है जोना के साइन के बारे में बात किया गया है। दो आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट जाकिर नाइक साहब ने पेश किया कि योना जो है मछली के पेट में गया और वो मरा नहीं। अगर ये चिन्ह यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह को भी जो है उस दफनाने के बाद उस कब्र में मरना नहीं चाहिए। अगर यीशु मसीह मर गए, ये पूरा वीडियो मैंने डाला नहीं, अगर वो मर गए, वो जोना का साइन उन्होंने फुलफिल नहीं किया। और दूसरा आर्ग्यूमेंट उन्होंने कहा, अगर जोना मर गया, कुछ लोग कहते हैं जोना मर सकता है, क्या मरे हुए लोग प्रार्थना करते हैं? क्योंकि जोना ने जो है मछली के पेट से प्रार्थना किया। ठीक है, अब हम सवाल का जवाब देने से पहले यीशु मसीह के बारे में हम बात करते हैं। यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा, कोई भी किताब जो है आपस में कॉन्ट्रडिक्ट को नहीं करना चाहिए। तो यीशु मसीह कई बार जो है बाइबल में, कम से कम मैंने यहां पर 3 रेफरेंसेस दिए मत्ती की किताब में, जहां पर यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को कहते हैं कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, बहुत सारे दुख सहूंगा और मैं मारा जाऊंगा। फिर से 17 अध्याय 22वें वचन में कहते हैं कि ये जो मनुष्य का पुत्र है वो धोखा दिया जाएगा, वो पकड़वाया जाएगा। फिर से वो मत्ती की किताब 20वां अध्याय 17 वचन में कहते हैं कि उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, फ्लॉगिंग किया जाएगा, क्रूस पर चढ़ा जाएगा, फिर तीसरे दिन वो जी उठेगा। मतलब यीशु मसीह एक बात को कह रहे हैं कि मेरे साथ ये होने वाला है, बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, और बाद में वो ऐसा फीडबैक देंगे कि भाई मैं मरने नहीं वाला हूं। तो क्या यीशु मसीह उस समय के सबसे बेकार व्यक्ति थे प्रचार में? उनका प्रचार में उनको ही क्लैरिटी नहीं थी। तो यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बार बार कह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ये जोना के साइन से कहने की कोशिश क्या कर रहे थे, हम देखेंगे। सबसे पहला जो जाकिर नाइक साहब ने कोट किया था मत्ती 12, 38 और 40, अगर उसको हम सफाई से पढ़ के देखेंगे, वहां पर कुछ बातों को हमको ध्यान देना है। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जैसा जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। यहां पर जो यीशु मसीह योना के परिस्थिति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम का, 3 दिन 3 रात। यीशु मसीह कहीं पर भी ये वचनों में ये नहीं कह रहे हैं कि जैसा योना मछली के पेट में जिंदा रहेगा या मरेगा, वैसा नहीं, कंडीशन के बारे में नहीं, बल्कि टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा और क्लैरिटी ले लेते हैं इसी घटना के ऊपर। मत्ती 16 अध्याय वचन 1 से लेकर 4, यहां पर देखिए, हम देख सकते हैं, जब शाम का समय था, तुम कहोगे कि वेदर एकदम फेयर है, तुम कहोगे कि आसमान लाल है, सुबह के समय में तुम कहोगे कि आज तूफान है, आकाश जो है लाल है और डरावनी है। तुमको आकाश के जो चिन्ह हैं उसको देखकर समय को परखने का अंदाजा नहीं है और तुम चिन्ह को मांगते हो। देखो यीशु मसीह क्या बताने की कोशिश करें, तुम इतने सारे चिन्हों को देखकर वो चिन्ह क्या समय को दर्शा रहा है ये तुम समझ नहीं पाते हो और तुमको चिन्ह चाहिए। चलो फिर भी आखिरी चिन्ह दिया योना का, 3 दिन 3 रात। तो योना के बारे में यहां पर टाइम फ्रेम की बात हो रही है और चिन्ह के बारे में बात हो रही है। पहला आर्ग्यूमेंट, योना का परिस्थिति जो है पेट में कैसा था। लोगों को लगता है कि वो अंदर से प्रार्थना किया। जब हम वचनों को पढ़ते हैं कुछ रेफरेंसेस हमको मिलता है जिससे पता चलता है कि योना का परिस्थिति
मछली के पेट में जीवित रहना संभव नहीं है। योना की किताब दूसरा वचन हम देखते हैं, वो कहते हैं मैं शियोल के गहराई से मैंने चीख कर प्रार्थना किया। बाइबल में कम से कम ये जो शियोल शब्द का जो उल्लेख है कम से कम 32 टाइम्स 32 बार दी गई है, जिसमें से 29 टाइम्स जो है 29 टाइम्स जो है वो ग्रेव यानी कि कब्र को दर्शाता है, जिसको हम ग्रीक के भाषा में हेडेस भी कहते हैं। और देखिए उसका डिस्क्रिप्शन क्या दे रहे हैं, योना का परिस्थिति क्या हुआ। वो कहते हैं कि पूरे पानी मेरे ऊपर आ गए थे, सब मेरे को डुबा रहे थे और मैं आपके नजर से दूर हो गया और पानी मुझे इतने हद तक डुबा दिया कि मैं मृत्यु के उस स्तर तक पहुंचा और एक भारी गहराई मुझे दफनाती जा रही थी। और जो वीड्स को क्या बोलते हैं, जो जंगली झाड़ पेड़ वगैरह हैं पानी में, वो मेरे गले में मेरे बॉडी में मुझे कस रही थी। और फाइनली वो कहते हैं आई डिसेंडेड टू द रूट्स ऑफ द माउंटेन, द अर्थ विथ इट्स बार वॉज अराउंड मी क्लोज्ड फॉर एवर। ये जो पृथ्वी का जो दरवाजा है वो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन है खुदा तूने मुझे उस गहराई से उठाया। तो योना के बारे में जब हम पढ़ते हैं हमको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि योना की मृत्यु जो है मछली के पेट में हुई थी। लेकिन नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जाकिर नायक का, डू डेड मैन प्रे? क्या मरे हुए लोग प्रार्थना करते हैं? जी हां, हम देख सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं लूका के किताब में, रिच मैन और लाजरस की स्टोरी। देखा आपने, ये जो अमीर व्यक्ति मर गया था वो मरने के पहले प्रार्थना किया अब्राहम से या मरने के बाद? मरने के बाद। द रिच मैन ऑल्सो डाइड एंड वॉज बरीड इन हेडेस। वहां से उसने क्या किया? प्रार्थना किया। तो जब अगली बार जाकिर नायक पूछेंगे डू डेड मैन प्रे, मैं बोलूंगा यस। बाइबल में कहां लिखा है ये स्टोरी मैं बता सकता हूं। 3 days 3 nights, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट में स्किप कर देता हूं। हमको लगता है कि फ्राइडे को यीशु मसीह मरे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, तो यहां पर 3 रात 3 दिन हुआ किधर? हमको हिब्रू और यहूदी लोग जिस प्रकार टाइमिंग को समझते थे वैसे हमको समझना है। उनके लिए शाम को 6 बजे से लेकर अगला 6 बजे जो है एक दिन होता है। हमारे लिए 12 जो टाइमिंग होता है 12 to 12 वैसा नहीं होता है। और दिन का कोई भी भाग जो है वो पूरा दिन मानते थे। इसको सिंपल तरीके में समझाने के लिए हमारे लाइव शो में प्रोफेसर अकबर ने एक एग्जांपल दिया, मतलब समझाने के लिए। जब हम होटल में चेकआउट करते हैं, चेक इन करते हैं, अगर आप 12 बजे के पहले चेक इन करते हैं तो पूरा दिन का आपको लगेगा। 12 तारीख के बाद आप 12 बजे के बाद आप चेक इन करते तो वहां वो दिन का पूरा लगेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं आधे दिन में आया। सो ये जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल है। तो यहूदियों के हिसाब से टाइमिंग के सेटअप से हमें समझना है। तो ये वचनों को पढ़ते समय हमको क्लियरली पता चलता है कि यीशु मसीह 3 दिन 3 रात जिस अंदाज में वो कह रहे थे उन्होंने उसको पूरा किया। और जब यीशु मसीह बार बार इन वचनों में ये कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि तीसरे दिन। और जब हम यस्तर की किताब में भी आई थिंक 4 अध्याय में जब हम जाते हैं, यस्तर ने भी 3 दिन का उपवास के बारे में कहा और तीसरे दिन वो अंगरखे को पहनकर निकल पड़ी। ये हम देखते हैं। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।